का हिस्सा है जो बुद्ध से शुरू होता है, जो अंबेडकर तलक के आता है। उस इतिहास का, हम समृद्ध इतिहास का हिस्सा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उस इतिहास के साथ में हमको जोड़ने का कोशिश करते हैं और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास, जब बौद्ध का इतिहास है तो वो इतिहास क्या है, यह समझना हमारे लिए जरूरी है। क्या बाबा साहब अंबेडकर को किसी दूसरे धर्म वालों ने शिक्षा देने से रोका? क्या महात्मा फूले को स्कूल खोलने से, घर से निकलवाने में दूसरे धर्म वालों की भूमिका थी क्या? सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा और मैला फेंकने वाले क्या किसी दूसरे धर्म के लोग थे क्या? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति उमरी के तत्वाधान में यह विशाल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन का आयोजन देश के नामचीन धार्मिक नेता, राजनेता और आज हमारे बीच प्रबुद्ध साहित्यकार, बहुजन युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाने वाला नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। विशेष रूप से आयोजक ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति उमरी और आज के कार्यक्रम के आयोजन समिति के तमाम साथियों की ओर से आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर हम और आपको पता है कि ये देश अगर बुद्ध के विचारों का देश बन जाए तो कभी पहले सोने की चिड़िया रहा हो या ना रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर बुद्ध के विचारों पर चले तो ये वाकई सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बात का भरोसा हम तथागत बुद्ध के विचारों से लेते हैं। इसलिए हम सब ने इस देश से मोहब्बत की है और बुद्ध का मतलब किसी एक देश का नहीं है। यहां तो ये सवाल भी इस देश के नागरिकों को पूछने का वक्त है कि जब बुद्ध ने ज्ञान की बात की, करुणा की बात की, प्रेम की बात की, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले बुद्ध के बाद कौन लोग थे जिन्होंने यहां से लेकर के पूरे देश में जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनको मिटाने का काम किया, उनकी किताबों को जलाने का काम किया ताकि बुद्ध को इस भारत से मिटा दिया जाए। यह इतिहास सही है कि नहीं सही? और ये इतिहास हम और आप नहीं जानते क्या? बुद्ध के विचारों के खिलाफ कौन खड़ा था? कौन चाहता था कि बुद्ध की किताबें जला दी जाएं और जलाई नहीं गई क्या? बुद्ध के विचारों को मिटाया नहीं गया क्या? लेकिन वो क्या है ना, खेती किसानी वाले ढेर सारे लोग गांव के आए होंगे, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं। कुछ जमीन बंजर हो तो भी कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बंजर जमीन पर भी फेंक दो तो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए खड़े हो जाते हैं। उस तरह के विचार का नाम है तथागत बुद्ध, जिनको मारने से कोई मारा नहीं। दुनिया के बाकी देशों में बुद्ध का विचार फैल गया। आज दुनिया के कई देश बुद्ध के विचारों को जीते हैं, बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। और हमारे देश में बुद्ध के विचारों को दूर दूर तक केवल रस्म के तौर पर अपनाया जा रहा है। छोड़ दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत बड़ी हिम्मत कर दी, वो हिम्मत शायद हम में अभी नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार करके एक रास्ता दिखा दिया कि अगर कुछ न कर पाओ तो बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और बुद्धिज्म के रास्ते को दुनिया को बताना कि ये रास्ता कैसे प्रेम और इंसानियत का रास्ता है। हम लोग तो आज पाखंड और अंधविश्वास में गिरते जा रहे हैं।
बुद्ध ने कहा कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। और आज अगर ये बात बोल दो तो हम नागपुर पहुंचेंगे बाद में, 4 मुकदमा हमारे ऊपर पहले हो जाएगा कि ये आस्था पर चोट कर रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होने का दावा करने वाले लोग, और उनकी भावना ऐसी छुई मुई होती है कि 2 बात से आहत हो जाती है। बताइए कोई बात है ये? हमारी भावनाएं ये सवाल आपसे पूछती हैं, तथागत बुद्ध कौन थे? उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब कौन देगा? उन्हें तो कोई भावना आहत करने वाला नहीं मिला। तथागत बुद्ध के विचारों को नौजवानों और युवाओं को मैं कह रहा हूं, अपने इतिहास को जानो। महात्मा कबीर जब उस विचार को आगे बढ़ाए तो उन्होंने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या कबीर भावना आहत नहीं कर गए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कबीर तो इसी देश में पैदा हुए, कबीर तो कथित तौर पर उसी धर्म से आते थे। क्या पूछा कबीर ने? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सिमरन नाय। क्या लिखा कबीर ने? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप उसका अर्थ कुछ और मत ले लीजिएगा। मैं कबीर के जोगी की बात कर रहा हूं। कबीर लिखते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ब्रह्म छोड़ आसन लागे बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और मुडवा मुड़ाए और सिरवा मुड़ाए, दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, महात्मा कबीर ने अपनी कबीर वाणी में ये लिखा हुआ है। किसी ने कबीर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और कबीर के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया। आज कबीर होते तो क्या होता? और अगर कबीर उसी उत्तर प्रदेश में होते, काशी में होते, तो क्या होता? उनके घर पे 4-6 बार बुलडोजर और 8-10 मुकदमे में कबीर जेल में होते, या कोई लिंचिंग कर देता कि तुमने हमारी भावना को आहत कर दी। क्या यही भारत बनाने के लिए महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा कबीर ने, महात्मा रविदास ने, तथागत बुद्ध की विचारों को आगे बढ़ाने वाले फूले, अंबेडकर, पेरियार ने इसी भारत का सपना देखा था, जिसमें धर्म के नाम पर दंगा कराया जाएगा और विवेक शून्य कर दिया जाएगा? सोचो मत, अंधभक्ति करो। और अंधभक्ति करने के लिए तैयार क्या किया जा रहा है? हलवा खाने वाले मनुष्यों को कहा जा रहा है गोबर खाओ। ये आपका नया भारत बनाया जा रहा है। देखिए कि नहीं बालाघाट वालों, वो वीडियो देखिए कि नहीं? एक नौजवान रोटी लेके आता है और गोबर के आसपास बैठ करके, जैसे म्यूनीज लगाते हैं ना, नए बच्चे समझते होंगे, हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो म्यूनीज लगाते हैं, अब वो गोबर लगा करके बढ़िया अपना खा रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं, पाव भर गोबर खाओ या 1 किलो गोबर खाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। खुद खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ। लेकिन हम इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस गाय का गोबर तुम खाते हो, उस गोबर को गाय का बछड़ा भी नहीं खाता, वो गाय का दूध पीता है भाई। इसलिए इसमें कोई भावना तो आहत नहीं होगी। हम इस देश को गोबर वाला देश नहीं बनने देंगे। हम कहेंगे कि हलवा खाओ, पानी पियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो और अच्छे इंसान बनो। इसके लिए हम बुद्ध के विचारों को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस देश में शासन करने वाले नेता चाहते हैं कि आप पाखंडी बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ। इस अंधविश्वास और पाखंड का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। धर्म दिल में है, जिसके लिए कबीर ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। केवल धर्म की बात नेता इसलिए करता है क्योंकि आपको लड़ाए वो आपस में। हिंदू को मुसलमान से रोज लड़ाओ, गरीब को अमीर से लड़ा दो, पुरुष का हक में खाते रहे, महिलाओं को कुछ मत दो। ये तो इस देश में हजारों साल से रहा। क्या इस देश में बंटवारा नहीं था क्या? इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, पुरानी बात छोड़ देता हूं,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी जाति अछूत है और तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, और स्कूल से बाहर बिठा दिया? मैं जानना चाहता हूं क्या वो दूसरे धर्म के लोग थे? इस सवाल का जवाब कौन पूछेगा? और हमारे दलित पिछड़े आजकल डर गए हैं कि सही सवाल भी नहीं पूछ पाते। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में शिक्षा पाने से रोकने वाले क्या दूसरे धर्म के थे? आप बताइए, जोर से बोलिए। कथा भागवत सुनने जाते कहीं और तो वहां पर जोर जोर से नारा लगवाते हैं। कम से कम विचार की कथा सुनने आए हैं तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। बताइए जोर से, क्या बाबा साहब अंबेडकर को किसी दूसरे धर्म वालों ने शिक्षा देने से रोका? क्या महात्मा फूले को स्कूल खोलने से, घर से निकलवाने में दूसरे धर्म वालों की भूमिका थी क्या? सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा और मैला फेंकने वाले क्या किसी दूसरे धर्म के लोग थे क्या? अय्यंकाली एक दक्षिण भारत के महापुरुष हैं। अय्यंकाली को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जिस मार्ग पर अछूतों को चलने नहीं दिया जाता था, 1850 से 1900 के बीच के भारत का इतिहास बता रहा हूं। एक शाम उनके घर वाला कोई चला तो उसके बाहर अपने ही धर्म के वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उन्होंने उनके घर वालों को मारा पीटा कि तुम अछूत इस सड़क से कैसे चल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? घर लौटे अय्यंकाली, एक बैलगाड़ी ली, उस बैलगाड़ी पर बैल बांधा, वो कपड़ा पहना जिस कपड़े को पहनने का अधिकार इस देश के शूद्रों को नहीं था, हाथ में बैलों के गले में घंटी बांधी और हाथ में कटार लिया और उस सड़क पर पूरी बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़े जिस सड़क पर अछूतों को चलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके बाद उस सड़क पर जब दंगा हुआ तो जितने अछूत थे वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर गए। आज भी गूगल करके पढ़ना, न समझ में आए तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला में अय्यंकाली का एपिसोड देखना। केवल 150 साल पहले हमारे लोग सड़क पर चले, इसके लिए भी दंगा हो जाता था। बताओ वो दंगा कराने वाला कोई दूसरे धर्म का था क्या? नारायण गुरु के खिलाफ कोई दूसरे धर्म का लोग खड़ा था क्या? यह सवाल मेरा आपसे है कि इसी देश में जब इंसान को इंसान से बांटा गया तो जिन्होंने इंसान को इंसान से मिलाया, उस फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाने वाले हम लोग धर्म के दंगे की राजनीति नहीं करना चाहते। इंसान को इंसान के बराबर बनने वाले विचारों का ये बौद्ध मैत्री सम्मेलन है, उसकी बात करेंगे और सांप्रदायिकता की आग को इस देश में फैलने नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर तो विदेश गए पढ़ने, यहां रोका तो फेलोशिप मिली, विदेश गए पढ़ने। विदेश से जब भारत लौटे 32 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर लौटे थे। 4 पीएचडी, मैं अकेला 1 पीएचडी कर पाया। डॉक्टर अंबेडकर 4 पीएचडी किए थे, 32 डिग्री लेकर लौटे थे और एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री बाबा साहब अंबेडकर की थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। क्या हुआ उनके साथ? 10 दिन नौकरी कर पाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सयाजी बाग बड़ोदरा में, क्योंकि जब नौकरी करने बैठे अफसर बनकर तो उनको फाइल फेंक कर दिया जाता था कि तुम अछूत हो, तुम हमारे बॉस कैसे बन जाओगे? पानी पीना है, मटका अलग रखा हुआ है। 10 दिन नौकरी नहीं कर पाए, मैं गया पिछली बार, और उसके बाद 11वें दिन डॉक्टर अंबेडकर वो नौकरी छोड़ करके रेलवे स्टेशन की तरफ लौटे, एक बगीचे में बैठे। और नौजवानों, आपको मैं ये कहानियां सुनाना चाहता हूं और 1000 किलोमीटर दूर से यही बताने आया हूं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर रील्स जो आ रही है वो दंगा कराने वाली रील्स आ रही है, क्योंकि आपको अपना इतिहास तो पता ही नहीं। आप कब उनके चक्कर में आ जाते हो आपको पता ही नहीं। पूछो ना सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर 10वें दिन के बाद 11वें दिन गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग में बैठे, फूट फूट कर रोने लगे। इतना पढ़ लिख करके मैं विदेश से लौटा, मेरे साथ जब इतना अछूत का बर्ताव किया जा रहा है जाति देखकर, तो मेरे समाज के साथ क्या होगा? वही संकल्प लिया भीमराव अंबेडकर ने कि मैं अब कहीं भागूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां का पैसा लेके विदेश भाग जाऊं और लंदन में ऐश करूं। भागने वालों का नाम डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। वो उन्होंने कहा कि अब इस देश में रहूंगा, नौकरी की चिंता छोड़ो, जब तक अपने देश से जातिवाद नहीं खत्म कर लेता तब तक इस देश में अपनी क्रांति की बात को आगे बढ़ाता रहूंगा। इसलिए उस जमीन को आज भी संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है।
डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया कि इस देश से जातिवाद खत्म करना है, जो इंसान को इंसान से बांटता है। और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों, हम और आप सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या जातिवाद खत्म हो गया? क्या जोर से बोलिए, अब जातियां खत्म हो गई क्या? जाति बची है तो फिर बाबा साहब के सपनों का भारत बना है क्या? यही नागपुर जहां से मैं आया, मेरी फ्लाइट भी वहीं लैंड की, दूरी है। अगर बुलेट ट्रेन चलती तो दिल्ली से नागपुर में बुलेट ट्रेन में बैठ के आया होता, लेकिन नहीं चली तो महंगे वाले जहाज में आयोजकों ने बुलाया ताकि समय कम लगे। उसी नागपुर में दो विचारों का संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मैत्री सम्मेलन है ना, दो विचारों का संघर्ष। और इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि यह देश में संघर्ष केवल दो विचारों का है, एक बुद्ध का विचार है और दूसरा मनु का विचार है। एक तरफ उसी नागपुर में एक पर विचार वाले लोगों का मुख्यालय है, तो उसी नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि भी है। उसी नागपुर में दोनों विचार आमने सामने खड़े थे आज से लगभग 75 साल या 100 साल पहले। अगर 1956 से जोड़ लें तो अलग बात है, नहीं तो 100 साल के बीच का इतिहास दो विचारों के संघर्ष का था। बुद्ध के बारे में मेरे बाद के लोग और अच्छा बोलेंगे, आप किताब पढ़ के बुद्ध को जान लीजिएगा। मैं आपसे बुद्ध और अंबेडकर की जीवनी बताने नहीं आया। आज अगर तथागत बुद्ध होते, आज अगर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते, यह बात मैं आपसे कहने आया हूं। क्या बाबा साहब यह देखकर खुश हो रहे होते कि उनकी बुनाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इतने टुकड़े हो गए, उनकी बनाई पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के इतने टुकड़े हो गए, उनके बनाए संगठन मिलिंद कॉलेज खोला था डॉक्टर अंबेडकर ने, क्या स्थिति है उसकी? कहां है बुद्ध के सपनों का भारत? और जो दूसरे विचार के लोग थे, 100 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को इशारा काफी, क्योंकि यह वैचारिक मंच है। 100 में 3 लोग पढ़ाई किए तो 100 में 97 जो अनपढ़ रह गए, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है। तो एक भीड़ तैयार होगी कि नहीं जिसको शिक्षा मिली ही नहीं, उसको समझदारी मिली ही नहीं, उसे अच्छा बुरा पता ही नहीं। मैं फिर से कह के जा रहा हूं, बालाघाट के लोगों, खोजना आपके इलाके का सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल कितना बर्बाद हुआ है। 4000 रुपए 2010 में फीस थी। जब मेरी प्रोफेसर की डायरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाइएगा, और मैं इसलिए इस किताब का जिक्र कर रहा हूं। मैं नौकरी से निकाल दिया गया, बड़ी बात यह नहीं है। भीख मांग के 35 साल गुजारा करने वाले हम नहीं हैं, अपनी मेहनत से यहां तक का रास्ता तय करने वाले हैं। नौकरी नहीं रहेगी तब भी कुछ करके गुजारा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी नौकरी से निकालने के पहले मेरे पास ऑफर दिया था कि डॉक्टर लक्ष्मण, तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो। गोल्ड मेडल समझते हैं ना, टॉपर ऑफ द बैच, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एपीआई में 100 में से 96 नंबर तुम्हारा है, सबसे सीनियर फैकल्टी तुम हो। हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, समझौता कर लो, सच बोलना बंद कर दो। फिर आप सोचो, मेरे सामने रास्ता था, मैं क्या करता। मुझे अपने पुरखे याद आने लगे। महात्मा ज्योतिबा फूले से एक दिन उनके पिता ने बुलाकर कहा, गांव के लोग आए थे और कह रहे थे कि तुम धर्म के विरोध में काम कर रहे हो। सुनना मंच के लोगों और बालाघाट के लोगों, इन कहानियों को गांव गांव पहुंचाना। ज्योतिबा फूले से उनके पिता गोविंदराव फूले ने कहा कि तुम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, कि अछूत बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल रहे हो। ज्योतिबा फूले ने कहा कि आपका कैसा धर्म जो शिक्षा देने से रोके। पिता ने कहा कि चाहे जो हो, धर्म के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने विकल्प है, या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। बालाघाट के लोगों, अगर इतिहास जानते हो तो बताओ, क्या बाबा साहब अंबेडकर के गुरु महात्मा फूले ने अपना अच्छा पिता और अपना घर चुना था, या घर छोड़ करके अपना स्कूल चुन लिया था और घर से बाहर निकल गए थे? बताइए सच क्या है, क्या चुना था? जोर से बोलिए। इसका मतलब अगर ज्योतिबा फूले अच्छे पुत्र होते तो अपने पिता का कहना मानते,
लेकिन जब पिता गलत हो जाए ना तो बगावत करनी पड़ती है। इसी देश में समाजवादियों का एक नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और बागियों ने ही इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। समझौता करने वाले लोग केचुआ बन के रह गए, उनको कोई इतिहास में याद नहीं करता। जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई, आज शान और शौकत से हम आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों का इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने समझौता नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता नहीं किया, महात्मा फूले ने समझौता नहीं किया, घर छोड़ दिया, स्कूल खोला और उस स्कूल में पढ़ाने जाने वाले लोगों को भी प्रताड़ित किया गया। फिर से सोचकर बताइए, ज्योतिबा फूले के खिलाफ कोई दूसरे धर्म के लोग थे क्या? समझदार को इशारा काफी, ज्ञान बहुत दे दिया। हमें को चुटकुला समझिए। एक आदमी तोता पाले हुए था, तो जब उसका दोस्त आए तो तोता उसको देख के बोलता था कि पागल आ गया, पागल आ गया। उस आदमी को बड़ा खराब लगता था। फिर अगले दिन आया, फिर तोता बोला देखो पागल आ गया। वो जाके अपने दोस्त से बोला तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, मुझे देखता है तो कहता पागल आ गया। मालिक आया और तोते के सामने बोला कि सुनो तोते, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसको तुम कभी पागल अब मत कहना। तोता बोला ठीक। दोस्त भी खुश हुआ, घर गया। अगले दिन दोस्त फिर आया, तोता दोस्त को देख रहा है, कुछ नहीं बोला। दोस्त तोते को देख रहा है, कुछ नहीं बोला। जैसे ही वो खुशी खुशी घूमा, तोता बोला सुनो, समझ तो गए ही होगे तुम। तो बिना नाम लिए भी अगर समझ जाएं तो समझदार वही हैं, क्योंकि इस मंच से किसी अरे गरे नेताओं का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। जिस मंच का नाम तथागत बुद्ध से जुड़ा हो, उस पे हम महापुरुषों का ही नाम लिया करेंगे। लेकिन खतरा जो हमारे सामने है, उससे भी आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपके इलाके में ढेर सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें आपके बेटा बेटी को बुलाया जाएगा। धर्म खतरे में है, आओ बचाने चलते हैं। उनसे पूछना कि बालाघाट का स्कूल खतरे में था, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी शिक्षा खतरे में थी, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी कलम को जब बेचा जा रहा था, तब तुम क्यों नहीं आए? मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से पूरा बालाघाट पटा हुआ है, तुम रोजगार दिलाने क्यों नहीं आए? और जब भी हम हक की बात करेंगे, इस देश के SC ST OBC संविधान की बात करेंगे, तो तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि सवाल मेरी नौकरी का नहीं था। मेरे सामने कहा गया चुप हो जाओ, तब मैंने कहा था कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बाबा साहब अंबेडकर नौकरी बचाए होते तो क्या अंबेडकर बन पाते क्या? महात्मा फूले अगर अपना घर परिवार बचाए होते तो आज हम फूले को याद करते क्या? अय्यन काली नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला संत कबीर संत गाडगे संत रविदास अपना परिवार चलाए होते तो हम महापुरुष बना के उन्हें कभी याद नहीं कर पाते। मैं भी अपनी नौकरी के लिए समझौता कर लेता तो आपके सामने कभी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि हमारे लोग बहुत सारे समझौता किए हुए हैं। हमारे लोग वहां भी बैठकर जय भीम बोलते हैं, फलाने के बगल में, समझ रहे हैं ना, जिसके दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार हैं, उसके बगल में बैठकर फूले अंबेडकर पेरियार पर बात कर लेते हैं। हाय रे, ऐसे लोग बाबा साहब के वारिस न बने तो मुझे खुशी होगी। बाबा साहब के मिशन को ईमानदार लोग ही आगे बढ़ाएंगे, उनको समझौता करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ाते। और मैं अपना इतिहास केवल बालाघाट के लोगों आपसे साझा करके जा रहा हूं। मैं कोई नई बात कहने आपसे नहीं आया। मैं जानता हूं कि इस मंच पर मुझसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतना संघर्षों में खपा देने वाले लोग आपके सामने बैठे हैं। इस पंडाल में बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, संघर्ष किया उन्होंने, तब ये हमारे लायक जमीन बनी थी। हमारी जितनी उम्र नहीं है उतना इन्होंने संघर्ष किया। लेकिन सच बताओ, नौजवानों को अगर हम ये पीढ़ी की बात नहीं समझा पाए तो ये संघर्ष बर्बाद हो जाएगा कि नहीं बर्बाद? याद रखना, एक पीढ़ी का पाखंड अगले पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है और तीसरी पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाता है। और ये बहुत गंभीर बात मैं आपसे कह के जा रहा हूं। एक पीढ़ी का पाखंड
दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है और तीसरी पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाता है, क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चों को हमने इतिहास पढ़ाया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें कुछ अपने इतिहास का वास्ता ही नहीं। और दूसरी तरफ विचारधारा वाले लोग एकजुट हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाबाओं को एंट्री दे दी है। यही मध्य प्रदेश का एक बाबा है, उसका एक कथा मैंने सुनी, वो सब कथा जब सुनाता है तो 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ होती है, पता है नहीं, कई करोड़ रुपए का तो उसका पूरा व्यापार होता है बाबाओं का। और जब वो कथा सुना रहा था तो मैंने सुना कि अगर आपका बेटा या बेटी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई न कर पाए, जिस दिन उसका एग्जाम हो वो लगे कि फेल हो जाएगा, बेलपत्री लेना, उस पर शहद लगाना और एक जगह पर जाकर चिपका देना, आपका बेटा पास हो जाएगा, बोलो ताली। और उसी बाबा के बारे में कुछ दिन बाद अखबार खबर में छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। ऐसे पाखंडी बाबाओं को अगर देश में चमत्कारी बना के पढ़ाया जाएगा तो नई पीढ़ी के बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? दुकान चला ली सबने, बड़े बड़े संत बने थे, बाद में बलात्कार के आरोप में जेल चले गए। और जब चुनाव आता है तो संतों को, बलात्कारी जो थे जेल में, उनको पैरोल दे दिया जाता है। कहां संविधान बचा है? कितना बचा है? धर्म के नाम पर दंगा और बच्चों को पाखंड सिखा रहे हो। बालाघाट की जो इस पावन भूमि पे उमरी में जो बाबा साहेब का आज यहाँ अस्थि कलश भी यहाँ पर बाबा स्वरूप यहाँ पर लाया गया है, उस पर जैसी यहाँ देशना होनी चाहिए थी, आज बाबा साहेब अगर होते और बाबा साहेब के समय में कैसा यहाँ उद्बोधन होना चाहिए था, बाबा साहेब की क्रांति यहाँ कैसे आनी चाहिए थी, उसका सहसा एक उदाहरण, उसका सहसा एक प्रत्यक्ष रूप हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर ने यहाँ पर रखा है। निश्चित तौर पर इतना अच्छा अध्यक्षी, जो एक मुख्य अतिथि का जो उद्बोधन होना चाहिए और जो संदेश इस मन से जाना चाहिए, और ये जो दिवस है हमारा धम्म चक्र प्रवर्तन, उसमें जो जैसा संदेश उनको देना चाहिए था वो संदेश निश्चित तौर पर इस मंच से यहाँ से प्रसारित हुआ है। तो इस पूरे मंच की तरफ से, इस पूरे आयोजन समिति की तरफ से पुनः मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर का बहुत बहुत आभार भी देता हूँ कि उन्होंने निश्चित तौर पर एक समा बांधा है। और ये जो मैं देख रहा था जब ये मंच उनका चल रहा था, तो ये जो पूरी आवाम थी, ये जो पूरी बालाघाट की जो भीड़ है, ये पूरे महाराष्ट्र के नियर बाई के भी लोग जो आए हुए हैं वो स्तब्ध हो गए थे। और लगभग ये जो क्षण है उनको अपने अपने कैमरों में जो कैद कर रहे थे। निश्चित तौर पर जो उनका संदेश है यहाँ से जाने के बाद, ये धम्म चक्र प्रवर्तन है यहाँ पर स्थिर नहीं रहेगा, ये प्रवर्तन जारी रहेगा। मैं ऐसी इस मन से आशा करता हूँ वो सारे युवाओं के मन में बसे हुए, वो सारे यहाँ पर जो युवा, यहाँ माता बहने, यहाँ मेरे भाई, यहाँ बुजुर्ग जो लोग यहाँ पर रुके, वो जो उन्होंने इस पूरे क्षण को जो इन्होंने कैद किया है, इनके उद्बोधन को जो कैद किया है, निश्चित तौर पर वो घर तक जाएगा और ये क्रांति में तब्दील होगा, ऐसी मैं इस मन से आशा करता हूँ। इस उद्बोधन के बाद सर अभी बात कर रहे थे युवाओं की, तो मुझे भी एक बाबा साहेब के युवाओं के बारे में, उन्होंने सन 1945 की बात है जब जोगेंद्र मंडल जी ने अखिल भारतीय आयोजन नागपुर में किया था, बाबा साहेब किसी कारण से वहां उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने कहा था हमारे देश के युवाओं को इस मन से जरूर यह संदेश देना। 2 बातों को युवाओं को उन्होंने बताया था। और मैं देखता हूं कि हमारे जैसे एक युवा डॉक्टर यहाँ पर है जो बाबा साहेब के जो सपनों को जीते हैं, तो बाबा साहेब ने पहला युवाओं को संदेश दिया था कि ये जो युवा, अगर आपको अवसर प्राप्त हो तो अपने बुद्धिमत्ता का जरूर प्रयोग करना, आपको अपने जो कर्तव्य है उसको जरूर यहाँ पर निभाना होगा। ये पहला संदेश युवाओं को दिया था। ये सही बात है, शुरू में डॉक्टर सर ने यहाँ पर देखा गया कि युवाओं की अच्छी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है, तो युवाओं के लिए यह संदेश था बाबा साहेब का कि आपको अगर अवसर प्राप्त होते तो अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करना और अपने कर्तव्य पे खरे उतरना, यह पहला संदेश था। और जो दूसरा संदेश बाबा साहेब ने दिया था कि आप अपने सुख चैन छोड़कर, आप अपने सुख चैन छोड़कर जिस तबके से आप आते हो, जिस समाज से आप आते हो, उस समाज की प्रगति का
के लिए लगातार काम करते रहना, आपको सुख चैन छोड़ना होगा और उस समाज के लिए आपको काम करना होगा। तो ये दो शब्द बाबा साहेब ने उस मंच को कहे थे, नागपुर के उस मंच को कहे थे जहां जोगेंद्र मंडल जी ने यहां सभा की थी। तो हम देखते हैं कि जो युवाओं के लिए जो दो संदेश थे बाबा साहेब के और डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर को यहां पर हम देखते हैं, तो वो दोनों संदेश सहसा है। उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ एक योग्यता हासिल की और उस योग्यता के साथ अपने कर्तव्य पे है। उन्होंने अपना सुख चैन त्याग दिया, उन्होंने अपना कर्तव्य ध्यान रखा, उन्होंने पेरियार को याद रखा, बाबा साहब को याद रखा, फूले की क्रांति याद रखी। तो ये युवा का निर्माण है। हम उनको युवा प्रतिरूप यहां पर देख सकते हैं और हम सभी यहां पर जो आए युवा है उससे भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि हम तो जो यहां पर उपस्थित हुए हैं, आज यहां जब हम धम्म क्रांति के लिए उपस्थित हुए हैं, बाबा साहब ने जब ये धर्मांतरण की जब बात की थी, निश्चित तौर पर इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, लेकिन ये एक धर्मांतरण था। एक बौद्ध अनुयायियों को बड़े ही जाहिर तौर पर 22 प्रतिज्ञाओं की यहां पर घोषणा की गई थी, 22 प्रतिज्ञाएं दी गई थी। तो बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञाएं थी शुरू की, अगर 6 प्रतिज्ञा देखते हैं, मैं नहीं बोलता कि किसी धर्म को मैं टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन बाबा साहेब ने जो प्रतिज्ञाओं में जो डॉक्टर सर बोल रहे थे कि अत्यधिक भाव वाली बात की, आप स्वयं जागृत हो। शुरू की 6 प्रतिज्ञा में जब बाबा साहेब बोलते हैं कि हमें ये सारा चीजें छोड़ना चाहिए, ये छोड़ने का भाव क्यों था बाबा साहब के बीच में? वो चाहते थे कि आप आत्म विश्लेषण करो, अत्यधिक भाव आप में आपका खुद का होना चाहिए, आपका कुछ भी नहीं है, कोई आपको लाकर नहीं देगा, आपको स्वयं को प्रकाशित होना होगा। ऐसा बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञाओं की शुरू की प्रतिज्ञाओं में बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं समता स्थापित करने की बात करते हैं, तो बुद्ध धम्म जब हमको दीक्षित किए, बाबा साहेब बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करते हैं, बाबा साहेब अनुकंपाय की बात करते हैं, बुद्ध के शासन की बात करते हैं, बुद्ध का धर्म लाए जहां पर समता है। तो ऐसे समता की बात अगली प्रतिज्ञाओं में बाबा साहेब करते हैं। और उस प्रतिज्ञाओं के बाद हम जब देखते हैं कि आपके आचरण की बात करते हैं, शिलाचरण की बात करते हैं और इस समता के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो ऐसा बाबा साहेब ने अच्छा धर्म आज के दिन हमारे पास दिया है। और ऐसे पावन अवसर पर यहां पर आपने बाबा साहेब की यहां पर अस्थियां लाई है, उसके लिए मैं सारे उमरी निवासियों का, मैं अपने बच्चों के साथ आया हूं और विशेष तौर पर इस अस्थि के दर्शन के लिए उनको लाया हूं। मैं अंत में एक छोटा सा बात ही बताना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, वो बोला करते थे कि जब बाबा साहेब अपने जो 26 अलीपुर रोड से निकलते थे, तो जो हमारे समाज की जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, सवेरे से तैयार होकर चले जाते थे और रोड के किनारे नए कपड़े पहनकर खड़े हो जाते थे और बोलती थी माताएं कि देखो, जब बाबा साहब की गाड़ी वहां से जब निकलती थी, बोलते थे कि देखो ये मसीहा जा रहा है, इनका दर्शन कीजिए। तो ऐसा दर्शन आप लोगों ने यहाँ पर, उमरी वासियों ने यहाँ पर हमारे लिए लाया है, उसके लिए मैं इस पूरे मंच का, इस पूरे आयोजन समिति का तहे दिल से आभारी हूँ। Today, on the occasion of 68th Dhammachakra Pravartan Divas, I want to speak some lines on Gautam Buddha and Baba Saheb Ambedkar. Gautam Buddha was born in Lumbini, Nepal in 623 BC to King Shuddharan and Queen Mahamaya. His childhood name was Siddhartha. He was given every material comfort to prevent him from leaving the palace. He left his kingdom, wife and children, go to find answers. After 6 years of meditation, he attained enlightenment under the Bodhi tree. Dr. Baba Saheb Ambedkar. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. The former of the great Indian Constitution, he was a leader of social movements that fought for the rights for Dalits. He converted into Buddhism to free himself from caste difference. Thank you. Jai Bhim, Namo Buddhaya. जब हम अपने आप को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के आईने स्वरूप के सामने रखते हैं और हम क्या है, हमने आज तक के क्या किया है,
हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर किस हद तक के चलने का कोशिश किया है, उस आईने में अपनी तस्वीर को देखे और अपना चेहरे को पहचानने की कोशिश करे कि हमारा चेहरा दुरुस्त है या नहीं है। मैं दो बातों को रखना चाहूंगा आपके समक्ष, क्योंकि यादव साहब ने आपके सामने वो पूरी राजनीतिक भूमिकाएं जो है रखनी चाहिए थी वो रखती है। मैं उनमें से किसी भी एक मुद्दे पर भी बात नहीं करूंगा और बहुत मुश्किल है उसमें से कोई भी बात को छोड़कर कोई दूसरी बात कर पाना। राजनीति का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो वाक्य ये है जो जिसके ऊपर में यादव जी ने भी अपनी बात कही थी, और वो ये कि राजनीति जब आपके भविष्य को निर्धारित करती है, राजनीति जब आपके भविष्य को निर्धारित करती है तो आपको यह निर्धार करना पड़ेगा कि आपकी राजनीति क्या होनी चाहिए। यादव साहब का जो पूरा भाषण रहा हुआ है वो इसी बात के तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करता है कि दलित बहुजनों का राजनीति के अंदर में किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं उसके ऊपर में आज बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस धम्म क्रांति के जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट का क्या फलित निकला हुआ है, इसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें धम्म क्रांति दी, धम्म परिवर्तन किया, तो उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया? कल के जो अस्पृश्य थे, कल के जो पिछड़े थे, उन्हें एक आइडेंटिटी देने का काम किया, उन्हें एक बौद्ध आइडेंटिटी देने का काम किया, उन्हें एक परंपरा के साथ में जोड़ने का काम किया। वो आइडेंटिटी है जो आज हम लोग लेकर चलते हैं, उस परंपरा को जो है आज हम लोग लेकर चलते हैं, उस परंपरा के हम लोग पाइक हैं। और साथ ही साथ में जब वो ये आइडेंटिटी हमारे समक्ष देते हैं तो भारत के उस समृद्ध इतिहास के साथ में भी जोड़ते हैं जो बुद्ध के साथ में शुरू होता है और जो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यादव जी ने उसका उल्लेख बहुत अच्छे तरीके से किया। हम उस इतिहास का हिस्सा है जो बुद्ध से शुरू होता है, जो अंबेडकर तलक के आता है। उस इतिहास का, हम उस समृद्ध इतिहास का हिस्सा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उस इतिहास के साथ में हमको जोड़ने का कोशिश करते हैं और इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास जब बौद्ध का इतिहास है तो वो इतिहास क्या है, यह समझना हमारे लिए जरूरी है। तीसरा, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमको बौद्ध बनाने का कोशिश करते हैं तो वो एक और भी काम करते हैं कि दुनिया भर के बौद्धों के साथ में वो हमें जोड़ने का भी कोशिश करते हैं, वो पूरी दुनिया के साथ में जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम सिर्फ भारत में अकेले बौद्ध नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धम्म ये पहला ऐसा एक ऑर्गेनाइज धम्म था जो पूरे विश्व के अंदर में पहली बार प्रसारित हुआ, जो इस भारत की भूमि से निकलकर विश्व के अनेक राष्ट्रों के अंदर में ये बौद्ध धम्म को माना जाने लगा। उस धम्म के साथ में, उस विश्व के साथ में, उस दुनिया के साथ में जोड़ने का काम किया। और एक और बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, यादव जी ने कहा कि आपस की लड़ाई ठीक नहीं। आपस की लड़ाई जो जाति जाति के बीच की लड़ाइयां हैं, वो लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए। और ये लड़ाइयां खत्म कब होगी? जब हम एक आइडेंटिटी का स्वीकार करेंगे, ना कि अनेक जातियों की आइडेंटिटी में बंटकर हम लोग रह जाएंगे। और इसीलिए बौद्ध धम्म का स्वीकार करना यानी वो जाति की परंपराओं को नष्ट करने का है। ये हम सबको ध्यान में रखने का जरूरत है। एनिलेशन ऑफ कास्ट जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं तो भारत के अंदर में जाति का उन्मूलन होना चाहिए, इसके बारे में बात करते तो हैं ही हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा भी हमारे सामने रखते हैं कि अगर जाति का उन्मूलन करना है तो किस दिशा जाना होगा, किस मार्ग जाना होगा, किस मार्ग से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और वो मार्ग जो है वो बुद्ध का मार्ग है, ये बताने का कोशिश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे सामने रखते हैं। और उस मार्ग को हमने पूरी तरीके से स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से हमारा, आपका विकास और इस देश की उन्नति निर्भर करती है।
मैं दूसरे मुद्दे के ऊपर में आता हूं। जब अस्थि कलश यहां पर लाए गए, आप जब बुद्ध विहारों के अंदर में जाते हैं या आप बुद्ध के समक्ष जब नतमस्तक होते हैं तो 3 प्रतिज्ञाएं करते हैं। पहली प्रतिज्ञा यह होती है कि मैं बुद्ध को समर्पित होता हूं, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध को शरण जाता हूं। तो बुद्ध को शरण जाने का मतलब क्या होता है? बुद्ध को शरण जाने का मतलब यह होता है कि मैं बुद्धिवादी परंपरा को शरण जाने का बात कर रहा हूं। तथागत गौतम ये बुद्ध होते हैं। बुद्ध होने का मतलब है वो उस उपाधि को प्राप्त करना, उस स्थिति को प्राप्त करना जो तथागत गौतम प्राप्त करते हैं। ये बुद्धवादी परंपरा है, ये बुद्धि की परंपरा है, ये साइंटिफिक परंपरा है, ये विवेक की परंपरा है। इस परंपरा के साथ में जुड़ना, भारत के अंदर में 2 प्राथमिक परंपराएं हैं जो प्रमुख परंपराएं हैं। एक है मिथ्यावादी परंपरा, जिसका उल्लेख यादव जी आपको पूरे संभाषणों के अंदर में करके गए हैं, जो सिर्फ मिथकों के आधार पर है। ये मिथ्यावादी परंपरा के खिलाफ में बुद्धिवादी परंपरा तैयार होती है, जिसे बुद्ध के माध्यम से हमारे सामने लाया जाता है, जो बुद्ध के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमें यह निर्धारित करना है, क्योंकि आप रोज जब आप बुद्ध की प्रार्थना करते हैं, जब आप बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हैं, जब बुद्ध को शरण जाने का बात करते हैं, तो इसी बुद्धिवादी परंपरा को शरण जाने का बात कर रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं हो रही। और इसीलिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि बुद्धिवादी परंपरा ये विवेकवादी विचारवादी परंपरा का हिस्सा है, अविवेकी परंपरा का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो शरण आप जाते हैं वो कौन सा है? मैं धम्म को शरण जाता हूं, धम्मं शरणं गच्छामि। जब धम्मं शरणं गच्छामि का बात हो रहा है तो धम्म क्या है? और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं धम्म ये समाज को एक सुचारू रूप से विकास के मार्ग पर ले जाने का मार्ग है। धम्म और कुछ नहीं है, ये एक सोशल उन्नति का मार्ग है, ये विकास का मार्ग है। तो ये विकास का मार्ग जब हम लोग प्रस्थापित करने का कोशिश करते हैं तो ये बुद्धिवादी परंपरा के माध्यम से धम्म का हम विचार करते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत के संविधान के अंदर में मैंने जिन मूल्यों का प्रयोग किया है वो बुद्धवादी मूल्य है, और जो परंपराएं हमने तैयार की है, जो राजनीतिक परंपरा जो संविधान के माध्यम से हमारे सामने आती है, वो उन्हीं बुद्धि के विचारों के माध्यम से आती है। तो हमारा जो संविधान है वो भी एक धम्म का स्वरूप लेता है। बुद्ध का धम्म तो है, बुद्ध का धम्म हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और हमारे रोजमर्रा की जीवन को, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवर्तित करने का काम करता है, उसे ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। उसी तरीके से हमारे राजनीतिक जीवन को चलाने का काम जो है संविधान यानी कि ये धम्म के माध्यम से भी होता है। तो इसी प्रकार से धम्म जो है ये विवेकवादी परंपरा का तैयार किया हुआ मानवीय मूल्यों का और मानवीय उत्थान का ये मार्ग है। तीसरी बात, संघं शरणं गच्छामि, जिसके अंदर में हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। यानी कि मैं संघ के प्रति समर्पित होता हूं। और यादव जी ने हमको कई उदाहरण दिए हैं कि चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संगठन हो, हमने अनेक संघों को तैयार किया है और हम एक संघ कभी भी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी लॉयल्टीज जो हैं वो कईयों बार बदलती आई हैं। एक संघ होना, एक संघ के प्रति समर्पित होना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बुद्ध के जब ये कहने का कोशिश करते हैं, ये 3 रत्न हैं जो बौद्धिक परंपरा का अपने आप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो संघ को जब हम लोग समर्पित हो रहे हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित हो रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे विकास की कल्पना की जा सकती है।
जब हम लोग भारत की कल्पना करते हैं तो भारत भी एक संघ है जिसको समर्पित हमें करने की जरूरत है, और उसके माध्यम से भारत की कल्पना भी करने की जरूरत है, और साथ ही साथ में भारत के इस संघ के अंदर में विकास का मार्ग क्या होगा इसको भी बताने की जरूरत है। और ये विकास का मार्ग जो है ये संवैधानिक मार्ग है, ये धम्म का मार्ग है, ये भी बताने का बात इसी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो जब हम लोग ये दो चीजों को समझ ले तो मुझे लगता है कि ये सारी राजनीति को भी समझने का काम हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपका बहुत अधिक ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है, हमें निकलना भी है और बाकी के भी लोगों को आपको उद्बोधित करना है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज की और मुझे यहाँ पे बड़ी शांति तरीके से मुझे सुन लिया। धन्यवाद फिर से आप सभी लोगों का। जय भीम, जय भारत।